हे गाइस, वेलकम बैक टू कारक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी डिजायर और हुंडई ऑरा को कंपेयर करेंगे। इन दोनों के हम सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यानी कि ZXi और SX को कंपेयर करेंगे। साथ में ही इन दोनों को हम इन सभी एस्पेक्ट्स पर कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट चूज करना आपके लिए बेस्ट होगा। सो गाइस, सबसे पहले इन दोनों के प्राइजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो हुंडई ऑरा हमें 7.30 लाख एक्स शोरूम पड़ती है, जबकि मारुति सुजुकी डिजायर हमें 7.48 लाख एक्स शोरूम पड़ती है। यानी कि इन दोनों में प्राइस डिफरेंस सिर्फ 18,000 रुपीज़ का ही है। तो क्या आपको हुंडई ऑरा से डिजायर की तरफ जाना चाहिए? आपको जो 18,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्या वो वर्थ है? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। सो गाइस, सबसे पहले इनके इंजन और पावर फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, दोनों ही गाड़ियों में हमें 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि सिमिलर टॉर्क फिगर्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन इनके पावर फिगर्स में डिफरेंस है। ऑरा का इंजन 82 bhp प्रोड्यूस करता है, जबकि डिजायर का इंजन 89 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। ऑरा में हमें क्लेम फ्यूल एफिशिएंसी 20.5 kmpl की है और डिजायर में हमें 23.26 kmpl की है। सो गाइस, ज़्यादा पावरफुल इंजन और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट डिजायर को जाता है। सो गाइस, हम डिजायर और ऑरा के सेकंड टॉप वेरिएंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स भी रहेंगे। तो इनमें हमें कॉमन सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि ABS, EBD, डुअल फ्रंट एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक के स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। इनके अलावा डिजायर में हमें ब्रेक असिस्ट का फंक्शन भी मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रेयर में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, जिसके साथ हमें 15 इंच के अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं। गाइस, डिजायर में हमें 185/65 सेक्शन के 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि ऑरा में हमें 175/60 प्रोफाइल के 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। यानी कि डिजायर में जो हमें टायर्स मिलते हैं वो ऑरा के कंपैरिजन में ज़्यादा वाइड और हायर प्रोफाइल के मिलते हैं, जिनकी वजह से इसकी राइड क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, साथ में ही इसकी ओवरऑल ग्रिप भी इंप्रूव होती है। सो इस कंपैरिजन का पॉइंट भी डिजायर की तरफ जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट हम इनके कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। इनमें हमें काफ़ी कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पुश बटन स्टार्ट, रेयर AC वेंट्स, रेयर पार्किंग सेंसर्स, 12 वोल्ट का फ्रंट पावर आउटलेट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, रेयर सीट हमें बेंच फोल्डिंग टाइप की मिलती है, रेयर में आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स मिलता है, साथ में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी मिलती है। सो गाइस, डिजायर में हमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि ऑरा में हमें मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। वैसे देखा जाए तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कूलिंग का काम दोनों ने ही करना है, तो इसको मैं एज अ डिफरेंशिएबल पॉइंट कंसिडर नहीं करूंगा। ऑरा में हमें कूल्ड ग्लव बॉक्स के साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है, जो कि काफ़ी यूजफुल और मस्ट हैव फीचर है, जिसकी वजह से इस कंपेरिजन का पॉइंट मैं ऑरा को दूंगा। सो गाइस, अब आ जाते हैं हम इसके डोर्स, विंडोज़ और मिरर्स पर। सो गाइस, दोनों ही गाड़ियों में हमें पावर विंडोज़, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, रेयर डिफॉगर, डोर पॉकेट्स और बॉडी कलर ORVMs मिल जाते हैं। ऑरा में हमें एक्सटीरियर डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलता है और ड्राइवर विंडो हमें सिर्फ 1 टच डाउन मिलती है, और डिजायर में हमें ड्राइवर साइड विंडो 1 टच अप के साथ 1 टच डाउन भी मिलती है। और ऑरा का बूट हमें मैनुअली इंटरनल या फिर की से खोलना पड़ता है, जबकि डिजायर में हमें इलेक्ट्रिक टेलगेट ओपनर मिलता है, जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। रादर हम गाड़ी अनलॉक करके ओपन करके वो गाड़ी के अंदर से वो लीवर पुल करके डिक्की खोले। सो ऑब्वियसली इस कंपैरिजन का पॉइंट डिजायर की तरफ जाता है। सो गाइस, नेक्स्ट हम इन दोनों के लाइट्स और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंपेयर करेंगे। सो गाइस, दोनों ही गाड़ियों में हमें हेलोजन हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स, LED टेल लैम्प्स मिलते हैं, और दोनों में ही हमें एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू एम्प्टी और ट्विन ट्रिप मीटर्स के साथ आता है। डिजायर में हमें एडजस्टेबल ब्राइटनेस मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जबकि ऑरा में हमें एवरेज स्पीड, डायनामिक शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है। गाइस, ऑरा में हमें फ्रंट और रेयर दोनों जगह पे ट्विन कैबिन लैंप्स मिलता है, जबकि डिजायर में हमें सिर्फ फ्रंट में सिंगल कैबिन लैंप ही मिलता है। साथ में ही ऑरा में हमें LED DRLs भी मिलते हैं। सो गाइस, DRL और शिफ्ट इंडिकेटर काफ़ी कंफर्ट क्रिएचर फीचर्स हैं, लेकिन जो ट्विन कैबिन लैंप्स हमें मिलते हैं ऑरा के कैबिन में, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और यूज़फुल भी फीचर है। तो इसकी वजह से इस कंपैरिजन का पॉइंट मैं ऑरा को दूंगा। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं दोनों के इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के बारे में। सो गाइस, दोनों ही गाड़ियों में हमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करता है, जिसके साथ हमें FM, रेडियो, ब्लूटूथ, ऑक्स और USB का भी सपोर्ट मिलता है।
जिसके साथ हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आते हैं जिसमें वॉइस कमांड का फीचर भी है। सो गाइस डिफरेंस है इनके ऑडियो क्वालिटी और साइज में। डिज़ायर में हमें 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जिसके साथ में हमें 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स मिलते हैं, जबकि ऑरा में हमें 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम मिलता है जो सिर्फ 4 स्पीकर्स के साथ आता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ऐसा है कि ऑरा का जो सिस्टम है वो हमें आर्केमिस प्रीमियम साउंड के स्पीकर्स के साथ आता है जो कि काफ़ी क्रिस्प और बेस हैवी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। सो क्रिस्प और बेस हैवी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करने के साथ में बड़ा साइज होने के बाद ये पॉइंट ऑब्वियसली ऑरा को ही जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों में हमें मिलने वाली स्टैंडर्ड वारंटी पैकेजेस के बारे में। सो गाइस डिज़ायर में हमें 2 इयर्स और 40,000 किलोमीटर्स की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है, जबकि ऑरा में हमें 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। यहाँ पर मैं इन दोनों की स्टैंडर्ड वारंटी को ही कंपेयर कर रहा हूँ। इनको हम एक्सटेंड भी करवा सकते हैं एडिशनल अमाउंट पे और हम रोड साइड असिस्टेंस का पैक भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ स्टैंडर्ड वारंटी जो हमें मिलती है उसी के बारे में बात करूँगा, जिससे क्लियर होता है कि ऑरा में हमें मिलने वाली वारंटी डिज़ायर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है। सो नो डाउट इसका पॉइंट तो ऑरा को ही जाएगा। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इनके इंटीरियर क्वालिटी और कैबिन फील के बारे में। सो दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी हार्ड प्लास्टिक्स यूज़ हुए हैं। ऑरा में हमें लेयर्ड डैशबोर्ड डिज़ाइन देखने को मिलता है जो काफ़ी प्रीमियम फील होता है। स्विच गियर की क्वालिटी भी डिज़ायर के कंपेयर में काफ़ी अच्छी है और हमें रेयर में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है। अगर डिज़ायर के कैबिन की बात की जाए तो डिज़ायर के कैबिन में हमें स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड और डोर पैड्स पे प्रीमियम वुडन फिनिश देखने को मिलती है जो पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। लेकिन इसके साथ जो हमें स्विच गियर की क्वालिटी मिलती है वो वही पुरानी फर्स्ट जेन स्विफ्ट की ही है और डैशबोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक्स यूज़ हुए हैं। तो गाइस इसका पॉइंट मैं ऑरा को दूंगा क्योंकि ऑरा में हमें जो 3 कलर्ड टेक्सचर्ड थीम देखने को मिलती है वो काफ़ी प्रीमियम भी फील होती है और काफ़ी मॉडर्न भी है। सो गाइस अब आ जाते हैं इनके सबसे मेन पॉइंट पर, यानी कि इनके डायमेंशंस और इनके कैपेसिटी के ऊपर। सो गाइस दोनों ही गाड़ियाँ सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सीडान के सेगमेंट में आती है, जिसका मतलब है कि इनकी लेंथ 4 मीटर से कम है। सो गाइस अगर इनके लेंथ, विड्थ और हाइट को कंपेयर किया जाए तो दोनों की लेंथ एग्जैक्ट सेम है। हाइट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 5 mm का ही फ़र्क है जो कि इतना नोटिसेबल नहीं है। इनका व्हील बेस, फ्यूल टैंक और ग्राउंड क्लियरेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। सो गाइस डिफरेंस है इनके बूट और इनके विड्थ में। सो गाइस अगर डिज़ायर को देखा जाए तो डिज़ायर ऑरा के कंपैरिजन में विड्थ में ज़्यादा है, जिसका मतलब ये होता है कि पीछे वाली सीट पर 3 पैसेंजर्स ऑरा के कंपेयर में थोड़े ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, जबकि ऑरा में हमें बड़ा बूट मिल जाता है, बड़ी डिक्की मिल जाती है। यानी कि इसका जो पॉइंट है वो काफ़ी पर्सनल ओपिनियन पे चला जाता है कि आपको बूट ज़्यादा चाहिए या पीछे रेयर सीट कंफर्ट ज़्यादा चाहिए। सो गाइस अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन में आपको बताऊँ तो मैं पर्सनली इसके बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ज़्यादा सामान वामान भी लेके नहीं जाना होता, तो पीछे 3 लोग बैठे तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि ऑलमोस्ट कहीं पे ज़्यादा सामान वामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो मैं इसका पॉइंट डिज़ायर को दूंगा। आप चाहे तो इस पॉइंट को ऑरा में भी कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस इस कंपैरिजन का रिजल्ट हमें मिल चुका है, तो आज के इस कंपैरिजन के विनर होती है हुंडई ऑरा, यानी कि 3 का डब्बा हार गया। खैर मजाक की बात अलग। सो मेरे हिसाब से आपके लिए इन दोनों गाड़ियों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी हुंडई ऑरा। बस इतना था यार इस वाले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, लेकिन मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। सजेशंस एंड इम्प्रूवमेंट्स आर मोस्ट वेलकम और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।